डूबा डूबा एक। अब ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? हूँ मैं ठीक, लेकिन है क्या आप ठीक? हाँ हम ठीक है। आप ऐन वक्त पर आ गए और हमें बचा लिया, वरना इस पत्थर के नीचे आकर हमें गंभीर चोट लग जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, केवल शुक्रिया? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बालपरी, बचाया मैंने आपको गंभीर रूप से घायल होने से, इसलिए नहीं चलेगा केवल शुक्रिया से। देना होगा आपको मुझे कोई उपहार। उपहार? लेकिन आप डूबा डुबाओं के परिवार से, हम सबकी और परिलोक की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। न जाने कितने वर्षों से आपके पूर्वजों ने बिना किसी स्वाद के अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने तो कभी कोई उपहार नहीं मांगा और आप उपहार मांग रहे? अरे है मांगा मैंने एक छोटा सा उपहार ही तो, नहीं मांगा परिलोक का कोई खजाना। दे देगी आप मुझे कोई उपहार तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? डूबा डूबा तो ऐसी बातें नहीं करते। जरूर कुछ गड़बड़ है। आप हमारे डूबा डूबा एक नहीं हो सकते। हे शैतान, फंस गई तेरी भ्रमण परी। अब मेरी पोल खुलने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। कौन है? मैं हूँ समय। समय? प्रणाम समय जी। तेरा बुरा समय। बुरा समय? हाँ? इधर उधर क्या देख रहा है येड़े? मैं यहाँ हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे हो समय जी? कहाँ पे समय जी? समय जी क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ? हाँ? तूने अब तक जितने भी अच्छे और सच्चे बच्चों को तंग किया है, उसकी सजा मिल रही है तुझे। तेरा बुरा समय यानी मैं शुरू हो चुका हूँ, इसीलिए आज से हर रोज तेरे साथ ऐसा ही होगा। समय जी, मैं क्या बोल रहा था? मैं बच्चों को मैं परेशान नहीं करता समय जी, मैं तो उनके साथ मस्ती करता हूँ समय जी। देखिए मैं कितना बोला, मासूम बच्चा हूँ, देखिए देखिए। समय जी सॉरी। जास्ती नाटक नको। नको मतलब बंद कर अपना घटिया नाटक। मैं जानता हूँ तू एक दुष्ट और बुरा बच्चा है। समय जी तुझे अच्छे बच्चों को सताने में मजा आता है। नहीं नहीं, पर आज से तेरे मजे बंद और अच्छे बच्चों के मजे शुरू। मैं क्या बोलता हूँ, हम आपस में कुछ सेटल कर लेते हैं ना। मतलब अब आपको पिज्जा तो पसंद ही होगा, मंगवाता हूँ। 30 मिनट में आ जाएगा, 30 मिनट, ओनली 30 मिनट। पिज्जा नहीं पसंद? ठीक है, बर्गर मंगाते हैं। तू सुधरने वाली चीज नहीं है। अब मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरा बुरा समय हमेशा तेरे साथ रहेगा। समय जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो समय जी। मैं आज के बाद किसी अच्छे बच्चे को परेशान नहीं करूंगा समय जी, मैं प्रॉमिस। समय जी, समय जी। ऐसे नहीं, तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा। वादा कर कि आज के बाद तू अच्छा बच्चा बनेगा। वादा? किसी बच्चे को नहीं सताएगा, वादा? सबकी मदद करेगा। पक्का? पक्का वादा समय जी, पक्का वादा। डन, डील डन। समय जी अभी छोड़ दो प्लीज। याद रखना, मैं दिखाई नहीं देता, हाँ। पर हूँ तेरे आसपास ही। हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ तूने कोई बुरा काम किया, तेरी माजी पटकना।
मुझे गुस्सा आएगा और तुझे मेरी लात पड़ेगी। आज पक्का वादा, आज के बाद किसी अच्छे बच्चों को परेशान नहीं करूंगा। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। समझिए? ठीक है, अब घर जा, कल मिलते हैं। हाँ, जा रहा हूँ। अब आएगा मजा। डूबा डूबा एक, ये उपहार लेने का ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? डूबा डूबा एक, आज तक किसी डूबा डूबा ने कोई उपहार नहीं मांगा, और तुम तो डूबा डूबाओं के प्रमुख हो ना, तुमने उपहार मांगने की सोची भी कैसे? पालवीर, कर दो मेरी मदद, दे दो मुझे उपहार में एक ऐसा बक्सा जिसमें से निकलती रहे अनगिनत हिमक्रीम हमेशा के लिए। ओह, अब समझा। मैंने डूबा डूबा एक को उपहार देने से मना किया, तो अब वो बालपरी से वही उपहार मांग रहा है। हाँ, हमें तो डर है कि बालपरी का शब्द सही ना हो, और ये हमारे डूबा डूबा एक हो ही नहीं। मर गई भ्रमण परी। अब तो ये परियां तुझे कारावास का भ्रमण करवा के ही दम लेगी। हाँ डरी परी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ, ये हमारे डूबा डूबा हो ही नहीं सकते। नहीं परियो, ये हमारा डूबा डूबा एक ही है। पालवीर, आप जैसा समझ रही है वो गलत है। परियो, मैं आप सबको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल डूबा डूबाई, तुम बहुत समय से यहाँ हो, इसलिए तुम्हारी वजह से कई सारे काम रुके हुए होंगे। जाओ और अभी अपने सारे काम पूरे कर लो। लेकिन पालवीर, परियो, मैं आप सबको सब समझाता हूँ। जाओ डूबा डूबा एक। है ठीक। पालवीर, परियो, डूबा डूबा एक बच्चों जैसा है, उसे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती है, और खास करके तो हिम क्रीम में तो उसकी जान बसती है। दरअसल हुआ यूं कि अरे पालवीर, इतनी सी बात, हम तो डर ही गए थे। हाँ बालवीर, इतनी छोटी सी बात थी और हमने तो राय का पहाड़ बना दिया। बालवीर, हम एक काम करते हैं, हम सब अभी उनके पास जाते हैं और हम खुद उनसे माफी मांगेंगे, और हाँ, साथ ही साथ एक हीम क्रीम का बक्सा भी उन्हें उपहार में देते हैं। चलिए। मेरी सारी योजनाएं बिगड़ गई, पर शुक्र है बालवीर ने मुझे सही समय पर वहां से भेज दिया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। महेश, एक बार देख लेते ना इसको। नहीं, एक बार देख ही लेते। हमारा क्या तय हुआ था, जब चतुर आएगा तब उसे गायब करेंगे, तब देखेंगे, बराबर? अरे लेकिन वो गायब होगा तो हमें दिखेगा कैसे? बच्चे आ गए, बच्चों को तो दिखा ही सकते एक बार, है ना? हाय अंकल, हाय पापा। हेलो हेलो। बच्चों, आज हम तुम लोगों को ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देख के तुम लोगों के तो होश उड़ जाएंगे। कौन सी चीज पापा? ध्यान, टड़ा! तो बच्चों, अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं मेरे दोस्त चतुर का बनाया हुआ टॉप सीक्रेट गैजेट। नहीं, हमें नहीं देखना। हाँ, हमें भी नहीं देखना। अरे ऐसे कैसे नहीं देखना है? ऐसी अद्भुत खोज तो किस्मत वालों को देखने मिलती है। अंकल, हमने वो खोज देख ली है। वो मानव के कहने का मतलब है कि आपने देखी, हमने देखी, एक ही तो बात है।
और वैसे भी ये टॉप सीक्रेट है, तो अब दूसरों का सीक्रेट हमें कैसे बता सकते हैं? हाँ हम तो नादान है, भोले भाले बच्चे। खेल खेल में दूसरे 2 बच्चों को बताएंगे, वो 2 बच्चे 4 बच्चों को बताएंगे, और वो 4 14 को, और वो 14 64 को। इस तरह से तो ये बात पूरे शहर को पता चल जाएगी, फिर पूरे राज्य को, फिर पूरे देश को। गजानन, ए गजानन, चुप रहने का क्या लेगा भाई? तू जो देगा खुशी खुशी ले लूंगा। अरे मजाक कर रहा हूं मैं। वैसे भी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस टॉप सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके। मैं देख नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं दिखाऊंगा, मतलब किसी को नहीं। करके गई थी बड़ी बड़ी बातें, ये आ गई भ्रमण करके परिलोक का ये भ्रमण परी। मान लो तुम मेरी एक सलाह, भ्रमण परी नाम बदल के रख लो तुम अपना नाम ख्याली पुलाव परी। तोबा तोबा, चुप करो ब्राह्मण परी। ठीक कह रहे, तोबा तोबा। योजनाएं मैं भी बनाती हूँ, लेकिन बिना आधार के नहीं। नाकामयाब मैं भी होती हूँ, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं। तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, इसीलिए अगर तुमने भयंकर लोक में कदम भी रखा, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। चलो तबा तबा। चलिए, रुको परी भयंकर। क्या है वो रूप बदलू गोलियां, वो तो ले लीजिए वापस इस निकम्मी परी से। जब भयंकर परी किसी को कुछ देती है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें वापस नहीं लिया करती। अब चलो। रुकिए। बाल परी, आज तुम्हारी वजह से मुझे एक और चोट पहुंची है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक। ये तो बाल परी की आवाज है, और वो डूबा डूबा एक को ढूंढ रही है। कहीं उपहार देने के लिए तो नहीं ढूंढ रही, या शायद ये पता करने के लिए कि डूबा डूबा कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे जाकर देखना ही होगा, और अगर बदला लेना है तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। डूबा डूबा एक, कहाँ है आप? जरा रुकिए बाल परी, हूँ आ रहा मैं। अरे ये कमबख्त डूबा डूबा एक कहाँ से आ गया? अब अगर ये बाल परी और बालवीर के सामने आ गया तो मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा, और मैं बाल परी से कभी अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। सच में बहुत मजा आया मोंटू को मजा चखाकर। हाँ, अब वो कोई भी शैतानी करने से पहले 100 बार सोचेगा। काश बल्लू अपने चाचा के घर नहीं गया होता, तो फिर वो भी ये सब कुछ एंजॉय करता, है ना? बच्चों, ढेंढ मैं तुम लोगों के लिए दूध लाई हूँ। चलो, अभी किसको सबसे पहले चाहिए? आगे आओ। मानव। हे भगवान, ऐसी सिचुएशन में मैं ही कैसे आगे आ जाता हूँ? गुड बॉय, ये ले। आंटी, मुझे भूख नहीं है। हाँ? मूड नहीं है। ठीक है, सचिन सरोनी तुम लो। हमें भूख नहीं है। अरे मूड नहीं है। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, फिर मूड होगा तभी पी लेना। भैया, ये क्या है? ये तो गायब होने वाला यंत्र है।
मजाक, आंटी के साथ मजाक कर रहा है ना शैतान। हाय मजाक मजाक, ऐसा थोड़ी ना कोई यंत्र होता है। वही तो, मुझे ना ऐसे लाइट वाले खिलौने बहुत पसंद है। इसे कहाँ पहनते हैं? माथे पर। अच्छा, अभी पहन के देखती हूँ। इधर है इसका बटन। यही बटन है ना जिससे लाइट जलती है? क्या हुआ? सर पे हाथ क्यों मारा? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? रुको, अभी शीशे में जाके देखती हूँ। नहीं। आई शीशे में मत देखना। मेरा मतलब हम है ना बताने को, है ना? तो खूप छान दिसते आई। अगं शुभांगी कुठे आहेस? अरे इधर बच्चों के कमरे में। रुको रुको, अभी आपका दूध लेकर आती हूँ। अब क्या करूं? अगर आई कमरे से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, आई वो खिलौने की लाइट नहीं जल रही है। जरा फिर से बटन दबाना। हुई चालू? मिरर में जाके देखती हूँ। अरे ये तो अभी भी नहीं चल रही है। अब मेरे को लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, अच्छा ये पकड़। बैटरी खत्म। ये ले। हाँ, अभी इसकी बैटरी चेंज करोगे ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ उसका आई। और हाँ, बैटरी जब भी बदलो दूध 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। बच गई। मांगो डुबा डुबाई, अब जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। सही समय पे डूबा डूबा एक को बेहोश कर दिया, वरना आज तो पकड़ी जाती। बालपरी, मांगूंगा मैं जो भी मिलेगा मुझे वो। हमें तो पहले से ही पता है कि आप अनगिनत हीम क्रीम वाला बक्सा ही मांगने वाले हैं। हाँ, जरूर मिलेगा। अब फंसी चिड़िया मेरे जाल। बालपरी, लेकिन पहले देना होगा आपको मुझे वचन कि मांगू मैं जो भी देंगी आप मुझे उपहार। किसी की कोई वरदान मांगने से पहले उसको वचन दे देना, ये तो परिलोक के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन हमें तो पहले से ही पता है कि डूबा डूबा एक क्या मांगने वाले हैं, इसलिए हमारे विचार से तो उनको वचन दे देना चाहिए। ठीक है डूबा डूबा एक, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। अरे वाह डुबा डुबाई, तुम तो बड़े खुश नसीब हो। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार जो मिलने वाला है, क्योंकि परिलोक के नियमों के हिसाब से माँ को अपना दिया हुआ वचन निभाना ही पड़ेगा। हाँ। बाल परी, तुम जिसे पानी समझ रही हो वो पानी नहीं, आग है आग। और ये आग तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। डूबा डुबाई, इतना क्या सोच रहे हैं? बेझिझक मांगिए जो भी मांगना है। हाँ हाँ, है ठीक बालपरी, हूँ मांगता मैं अपना उपहार। चाहिए मुझे आपसे दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण तुमने हमें क्यों रोका? हाँ? क्योंकि मैंने इन्हें कहा। मोटू को गायब गिद्धड़ के बारे में पता चल गया है। नहीं रे, तू डर मत। मुझे लगता है साथी को कल का डोज कम पड़े।
अभी गैजेट निकाल के ना इसको पूरा डोज देता हूँ। सुनो, आज से कोई भी बच्चा अपनी बैग क्लासरूम में लेकर नहीं जाएगा, मैं लेकर जाऊंगा। दोस्तों, मेरी माफी स्वीकार करो। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें कष्ट देने वाला, बट आज से मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। लाओ अपनी बैग दो। बॉस ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब तुम दोनों भी चुपचाप सबके बैग उठाओ। मानो, लो अपनी बैग दो। बैग दो। चलो बस, रोहित को मेरी मदद करो, बहुत भारी है। बॉस बॉस आपने बोले तो आप ही उठो। हाँ चलो अभी। हाँ चलो ना। हाँ बस वेरी गुड, पीछे पीछे। ये तकलीफ? कोई तकलीफ हुई आपको? आपको कोई तकलीफ हुई? आपको कुछ चाहिए? सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर? आपको सर, आपको बुरे समय जी, आप देख रहे हो ना मैं कैसे अच्छा बच्चा बन गया हूँ। बॉस अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। सबके सामने हमारी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना केवल, तू नहीं समझेगा अच्छे बच्चों को हेल्प करने का सुख क्या होता है, उसकी खुशी क्या होती है ना? तो चुप कर। देखा बुरे समय जी ने मोंटू को कैसे लाइन पे लाया। वही तुझे पता है कि मोंटू कभी सुधर नहीं सकता, ये सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा। अच्छा ठीक है, अभी एक टेस्ट लेता हूँ। चल। अबे मोंटू! गैस के गुब्बारे, पानी का टैंकर, बेबी एलिफेंट, बस वो कह रहा था। क्या किया तूने? मेरा बैग सी सेक्शन में रख दिया और सी सेक्शन के रोहन का बैग मेरी जगह पे रख दिया। पागल है क्या तू? बचपन से। ए चुप कर। सॉरी। और तू इधर इधर एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। यस बॉस यस, गुस्सा और गुस्सा। यू कैन डू इट बॉस, यस। तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या बोला? बोल। मोटा गैस का गुब्बारा, पानी का टैंकर, बेबी एलिफेंट। तेरी आवाज चेंज कैसे हो गई? जोर से बोल। वो मैंने नहीं, इन्होंने कहा। बॉस शब्द हमारे थे लेकिन भावनाएं उसकी थी। पागल है ना तू? ऐसा भी उसने कहा? हाँ। क्या बोला? याद रखना, मैं दिखाई नहीं देता पर हूँ तेरे आसपास ही। जहाँ तूने कोई बुरा काम किया तेरी मार भी पटकना, यानी मुझे गुस्सा आएगा और तुझे मेरी लात पड़ेगी। दोबारा बोलूं? नहीं कोई जरूरत नहीं, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बट इसमें सारी गलती मेरी नहीं थी, इन दो नमूनों को भी थी। मुझे बस 2 मिनट दे, अभी इनकी अक्ल ठिकाने लगा के आता हूँ। नमूनो, तुम मुझे याद दिला नहीं सकते थे कि वो सचिन की लड़ाई थी।
कुछ काम के बारे में भी सोचा करो, बेवकूफ। क्यों रे, तू क्यों उठक बैठक कर रहा था? अगला नंबर मेरे ही है ना, हाँ। इसलिए सोचा साथ में ही कर लेता हूँ। नॉनसेंस। सचिन, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, मैं अभी तुम्हारी बैग लाता। हाँ ठीक है। चलो चल। असंभव बालपरी, असंभव। आप ऐसी भयंकर भूल कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं आपने परिलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। हमें तो ये समझ नहीं आता कि आपने डूबा डूबा एक का वरदान सुने बिना उन्हें वचन कैसे दे दिया। जवाब दीजिए बालपरी, जवाब दीजिए। दरअसल रानी परी, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही माँ से कहा था कि डुबा डुबाई को अंगीना हिमक्रीम वाला बक्सा चाहिए। माँ ने सोचा कि डुबा डुबाई वही मांगेगा, और इसीलिए माँ ने बिना सोचे समझे डुबा डुबाई को वचन दे दिया। नहीं बालवीर, आप तो बच्चे हैं, आपसे भूल हो सकती है, लेकिन बालपरी परिलोक की एक समझदार और जिम्मेदार परी है, और वो सपने में भी ऐसी गलती नहीं कर सकती। और डूबा डूबा एक, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई बालपरी से दर्पण दीक्षा जैसा वरदान मांगने की? माफ कीजिए रानी परी, दरअसल था सुना मैंने दर्पण दीक्षा के बारे में, और था जानना मुझे कि होती क्या ये प्रक्रिया, लेकिन सच में नहीं पता था मुझे कि है इतनी खतरनाक प्रक्रिया। रानी परी, इनसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, जानबूझ के किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमें इस घटना को भुला देना चाहिए। अरे ये क्या? ये सारी परियां तो मेरा खेल बिगाड़ रही है। तुरंत कुछ कर भ्रमण, नहीं तो गई बाजी हाथ से। हाँ रानी परी, कह रही है सारी परियां एकदम सही। भुला दीजिए आप इस घटना को एक बुरा सपना समझ के। मैं तो पछता रहा हूँ ये वचन मांग के। लेकिन रानी परी, छोटा मुंह बड़ी बात है सतारी मुझे ये चिंता भी कि आज के बाद नहीं रहेगी कोई कीमत परिलोक में दिए वचन की। नहीं डूबा डूबा एक, ऐसा नहीं हो सकता। परिलोक में परी का दिया हुआ वचन उस तीर की तरह है जो एक बार कमान से बाहर निकल जाए तो फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहता है। इसीलिए बाल परी को अपना वचन निभाना ही होगा। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन रानी परी, दर्पण दीक्षा जोखिम भरी हो सकती है। नहीं नाराज परी, इसमें कोई जोखिम नहीं, क्योंकि डूबा डुबाई केवल कुछ ही पलों के लिए बाल परी की शक्तियों को प्राप्त करेगा, और अगले ही पल दर्पण दीक्षा से वो शक्तियां बाल परी को वापस लौटा देगा। हाँ रानी परी, करूंगा मैं वैसे ही जैसे कह रही हैं आप। रानी परी भी आ गई मेरे झांसे में। बस एक बार बाल परी की शक्तियां मिल जाए, फिर समझ आएगा इन्हें कि कितना बड़ा जोखिम भरा है इस दर्पण दीक्षा में। इस मोंटू ने बहुत बार अपना होमवर्क हमसे कराया है। अब देखना तुम्हारी टाइटर फिश कैसे करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हाय गाइस। तो मैं क्या कह रही थी मोंटू, कल ना मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी तो। अच्छा, क्या था उधर खाने में? हाँ, चॉकलेट केक था, पाइनएप्पल केक। क्या था क्या था? उसे इसकी बात तो पूरी करने दो। बोलो। हाँ, तो उस वजह से ना मेरा होमवर्क ही बाकी रह गया था। हाँ, तो
तो तुम कर दोगे प्लीज? अरे बाप रे बाप, बॉस इसकी हिम्मत तो देखो, एक चींटी एक हाथी को अपना होमवर्क करने के लिए कह रही है। तूने मुझे हाथी कहा? अरे नहीं नहीं बॉस, मैंने इससे चींटी कहा। तो फिर ठीक है। लेकिन बॉस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। इन अच्छे बच्चों का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस क्लास से आपका वट तो गया समझो। गया। ए चीटी, नहीं तेरी हिम्मत कैसी हुई इस हाथी को होमवर्क करने बोलने की? हाँ? तुझे पता है ये हाथी है ना, दूसरों से होमवर्क कराता है, टीवी जैसी चींटियों से होमवर्क कराता है, और तूने इस हाथी को ही कहा? हाँ? डोज का असर कम हो रहा है, अब नेक्स्ट डोज देने की बारी आ गई। आज के बाद कभी मत बोलना। समय, बुरा समय। समय जी, मुझे पता है आप यहाँ हो, और आप यही चाहते हो ना कि मैं वाणी का होमवर्क करूं? कर दूंगा, वाणी का होमवर्क कर दूंगा, होमवर्क के साथ साथ कपड़े भी धो दूंगा, बर्तन भी घिस दूंगा, है ना? बॉस हमारा भी। वाणी, बट होमवर्क करने के लिए पेन नहीं है मेरे पास। बॉस टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पास है ना। हाँ दो भाई दो। हाँ होमवर्क। हाँ। हो गया। एक और बुक बाकी है। क्या? ये बाद में करूँ चलेगा? नहीं। समय। हाँ। ये लो। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग। अरे बॉस, ये सब यहाँ क्यों है? सबका अलग अलग काम है। करो। बॉस इसके हाथ में चोट आई, इसलिए इसकी लेसेस बांधनी है। वो देखो, चलो चलो। बुरे समय जी, आप कहाँ हो? मैं बच्चों की सही तरह से मदद कर रहा हूँ ना? आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना? एक ही तो बॉस था हमारा, वो भी पागल हो गया। बॉस प्लीज हमें हमारा पुराना मोंटू बॉस वापस कर दो प्लीज। वो बॉस जो बच्चों को सताता था। चुप बैठो। अगर बुरे समय जी ने तुम्हारी बात सुन ली ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। मिल गया, बॉस के वहम का इलाज मिल गया। बॉस वो देखो, गजानन सर। आप उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बता दो, वो पक्का आपको ये समझा देंगे कि सच में कोई बुरा समय नहीं है, ये बस आपके मन का वहम है। नहीं 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 नहीं। हाँ चलो चलो ना बॉस। ये लोग तो पापा के पास जा रहे, अब तो 100% श्योर है कि सब पता चल जाएगा। हाँ, पर अगर मोंटू ने अंकल को आज के और कल के किस्से के बारे में बता दिया तो फिर अंकल समझ जाएंगे कि कोई उनका वो गायब गैजेट यूज कर रहा है। मतलब अब हमारी टाइटल फिश होनी पक्की है। परियों,
हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। सदियों से जो सपना मेरी आंखों में कांच बनकर चुभता रहता था, आज उसकी चुभन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब मुझे बाल परी की शक्ति लेने से कोई नहीं रोक सकता। रुको परिया, रुको। रोको इस प्रक्रिया को। डूबा डूबा, ये डूबा डूबा एक यहाँ पर है, तो ये दर्पण दीक्षा प्रक्रिया किसके साथ चल रही है? ये कौन है? इसका मतलब दर्पण दीक्षा में जो डूबा डूबा एक है वो कोई बहरूपिया है रानी परी। शांत परियों, शांत हो जाइए। आप सब घबराइए नहीं, हम अभी दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया को रोकते हैं। रमन परी, बच्चों क्या कर रहे हो? क्या भाई, रखो रखो बॉल नीचे, रखो नीचे। रिसेस खत्म होगी, चलो अपनी क्लास में, चलो भागो यहाँ से। बच्चों कुछ देखा तो नहीं ना तुमने? ना सर, हमें आपसे एक जरूर बात करनी है। मैं जानता था बच्चों, एक ना एक दिन तुम लोग मुझसे बात करने के लिए जरूर आओगे। एक्चुअली सर बात ये है कि हो गए हमारी टाइटे फिश। इन्होंने गजानन सर को सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा? बेटा मोंटू, ऐसे किसी का बुरा समय किसी के साथ कैसे बात कर सकता है बेटा? पुराने जमाने में कैसे हम लोग ऐसे भगवान से बात करते, हे भगवान हमें शक्ति दो, हमें बुद्धि दो, आकाशवाणी होती थी। आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसा कोई गैजेट हो। जल्दी से कुछ करना होगा, वरना पापा को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि उनके दोस्त का कोई गायब गैजेट यूज कर रहा है। सर सिर्फ मुझे आवाजें सुनाई नहीं देती, मुझे उड़ती हुई चीजें भी दिखाई देती है। नहीं 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 सर, बॉल हमारी तरफ चल के आ रही है।
मोंटू बेटा, अरे बॉल कहाँ चल के आ रही है? बॉल तो वही है अपनी जगह। यार क्या बॉस, आप भी ना। मोंटू बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है। नो सर। नो सर नहीं बेटा, यस सर। अब तुम ये भी कहोगे कि बॉल डांस कर रही है ना? बॉल डांस कर सकती है क्या सर? वही तो। क्या आप भी? सर, हाँ बेटा, बॉल डांस कर रही है। अरे बेटा, बॉल कहाँ डांस कर रही है? वो तो अपनी जगह, देख लो एक बार। तो डांस कर रही थी। मोंटू बेटा, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ? सर, मुझे वहम नहीं हुआ है। हो रहा है बेटा। नहीं हुआ है। सॉरी सर। इट्स ओके, इट्स ओके। जाओ जाओ, आराम करो। Yes. अरे वाह, बोर्ड तो बहुत बढ़िया लग गया, लेकिन चाह के इसे जरा पीछे से टाइट कर देता हूँ। हाँ, मुझे वहम नहीं है, नहीं है मुझे वहम। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है। नहीं है, नहीं है। जो देखो वहम का बाजा बजा रहा है। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। ये कौन है रे? ये पोस्टर भी बात करता है। मोंटो, ये क्या किया तूने? बोर्ड फाड़ दिया तूने। गलती से गलती हो गई। रुको, तुम्हारी शिकायत अब मैं प्रिंसिपल साहब से करता हूँ। शिकायत? नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज मेरी शिकायत मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। सारा काम बिगाड़ दिया तूने। कैसे हो मोंटू? बुरे समय जी, आप बुरे समय जी, देखो ना, मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ। हाँ? तो भी आपने सब बच्चों के सामने मेरा मजाक बना दिया। हाँ? तुम्हें क्या जरूरत थी सबको मेरे बारे में बताने की? उसी की सजा मिली तुम्हें। बुरे समय जी, वो क्या है ना, एक्चुअली मैं रोहित केवल की बातों में आके बहक गया था, इसीलिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं इन्हें फॉलो करता हूँ और फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये बुरा समय कौन है। भ्रमण परी, तुम? भ्रमण परी, क्यों आई हो तुम यहाँ? और इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा तुमने? बाल परी से बदला लेने के लिए। क्या? पुराना हिसाब चुकता करना था मुझे इसे। इसने अपना एक वचन निभाने के लिए मुझे एक शक्तिहीन परी बना दिया था, और आज एक और वचन निभाने के लिए ये खुद एक शक्तिहीन परी बनकर मेरे सामने खड़ी है। और अब ये उड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगी, और मैं इसी की शक्तियों से पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर पाओगी भ्रमण परी, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल ही नहीं पाओगी। बालवीर, बालवीर!
ये मानव सलोनी सब कहाँ गए? चलो उनको बाद में ढूंढता हूँ, पहले क्लासरूम में छुपकर अपने आप को विजिबल कर लेता हूँ। बुरे समय जी यहाँ मेरी स्कूल में कमाल। सचिन का बच्चा यहाँ, कमाल है। ये पैरों के निशान यहाँ तक आए और यहाँ से वापस गए। अभी तो सचिन यहाँ से बाहर गया। ये चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे ये लोग। ये कलर के निशान तो सचिन के ही पैरों से बन रहे। कहीं सचिन तो बुरा समय। हाँ, अभी चेक करता हूँ। सच में तूने कमाल कर दिया। पापा को डाउट होने से पहले तूने मोंटू का डब्बा गोल कर दिया। अच्छा, तो इन टिड्डियों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अभी नहीं दिखाता। नहीं, अभी नहीं। पहले मैं ये पता करूं कि ये लोग गायब कैसे हो। हाँ, चलो, इस गायब गैजेट ने तो हमारा काम कर दिया है, फिर हम इसे वापस रख देते हैं। हाँ? गायब कैसे? चुप कर डरपोक! जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते कि मोंटू सुधर गया है, तब तक हम ये गायब गैजेट को वापस नहीं रखेंगे। तो क्या है ना, ये हमारे पास गोल्डन चांस है, तो मैं इस चांस पे उस गेंडे को नचवा के ही रहूंगा। हाँ, और बल्ले बल्ले और शाबाश शाबाश। अरे यार, ये गायब गैजेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये सचिन दीवार बन के खड़ा है। वैसे इस गैजेट का नाम गायब गैजेट भी हो सकता था ना? वही तो है, मेरा मतलब टेंशन भगाओ गैजेट। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना। हाँ। अच्छा, तो प्रीति हो, तुम इस गायब गैजेट की मदद से मुझे सुधारने वाले थे। अब देखना, मैं डबल बिगड़ूंगा और तुम्हारी डबल वाट लगाऊंगा। क्योंकि ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लगा नहीं कि गायब गैजेट चुराने वाला है। ओ परी भयंकर, है क्या लगता आपको धोखा बहुत स्वादिष्ट जो बार बार खाती रहती आप उसे? अरे जब है आपके साथ बुद्धिमान होशियार महान योद्धा तोबा तोबा, तो फिर क्यों लगाती हो वो ब्रह्मन परी जैसे बेकार और बेहुदा परी को? परी भयंकर, परी भयंकर। बालपरी की चोटी, कहीं परियों ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया है? कोई हमला नहीं हुआ भयंकर। ये तो मैं हूँ, आपकी अपनी ब्राह्मण परी, भयंकर परी। मैं कामयाब होकर लौटी। मैंने बाल परी के साथ दर्पण दीक्षा करके उसकी सारी शक्तियां ली। अब तो मैं आपकी तारीफ की हकदार बनती हूं ना भयंकर परी?
हाँ, तारीफ के साथ साथ तुम मेरे भरोसे की भी हकदार बनती हो। शाबाश भ्रमण परी, शाबाश। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश। शुक्रिया भयंकर परी, आपकी शाबाशी से मेरा जोश और भी बढ़ गया है। और अब मैं आपको किया हुआ वादा पूरा करूंगी और पृथ्वी लोक के सारे बच्चों का जीना मुश्किल कर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे गुस्सा। सर, गुस्सा मतलब क्या? गुस्सा मतलब दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देना। हाँ, तो ये जो गुस्सा है अरे ये सर, गुस्सा थूक दो। रुक। सचिन रुक रुक, मैं अपना हेयर बैंड रखना भूल गई। पीटी पीरियड है, कोई खेलते खेलते टूट ना जाए। क्या तू रख देगा? ठीक है, ला दे। मैं रख देता हूँ, तू जा। थैंक यू। सचिन का बैग अभी वो गायब गैजेट चुराता हूँ, लेकिन मैं उसे पहचानूं कैसे? मैं तो उसे ठीक से देख ही नहीं पाया था। इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना? सचिन बोल रहा था कि उसे माथे पे पहनने से सारी टेंशन दूर हो जाती है। मतलब वो जरूर माथे पे पहनने वाली चीज होगी। हाँ, अभी ढूंढ के निकालता हूँ। लड़कियों वाला हेयर बैंड सचिन के बैग में। सचिन तो लड़का है, ये जरूर गायब गैजेट होगा। हाँ, मैं इसे अभी पहन कर देखता हूँ। हमें गायब हो गया है? पता कैसे करूँ? बाहर जाता हूँ। श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव सर, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ये श्रीवास्तव सर भी अजीब हैं। मुझे यहाँ बुला लिया और उनका खुद का पता नहीं। कमाल है। क्यों अंकल ने मुझे देखा नहीं? इतने बड़े शरीर को देखा नहीं। इसका मतलब मैं गायब हो गया। दीदियो, अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अली रे अली, अली रे अली, अत्तम्मा की बारी अली। अरे यहाँ कहाँ आ गया? कौन है? मेरी भी उम्र हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता और इसके बगैर कुछ दिखाई भी नहीं देता। सावधान, विश्राम। बच्चों, अब हम जंप एंड क्रैप वाली पीटी करेंगे। 1 2 3 4। पीटी सर, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो मैं डरूं क्यों? ये नए पीटी सर बड़े स्ट्रिक्ट है, हमेशा डांटते रहते हैं। जब से ये आए तब से मेरा बहुत मन है एक बार इनकी पीटी पीरियड में जम के डांस करूं। अब जब मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो लगा देता हूँ 2-4 ठुमके।
हाथी तो सच में पागल होके गया। हाँ शेर के मुंह में हाथ डाला है जिस हाथी ने, पीटी सर नहीं छोड़ेंगे इसको। ये कौन से नए तरीके की पीटी है? बॉस क्या कर रहे हो? बॉस रुक जाओ वरना पीटी सर परेड करवाएंगे। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बॉस आप हमें दिखाई दे रहे हो। सिर्फ हमें नहीं, आप सबको दिखाई दे रहे हो। ए यू जोकर! सावधान सर, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अभी तक तो दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन इसके बाद दिखाई नहीं देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीटी क्लास में ऐसा बेहुदा डांस करने की? अभी मजा सिखाता हूँ। जोकर! वेट! सावधान! रुको सब लोग। भूल गए? तुम सब लोगों की बैग मैं उठाकर लेकर जाऊंगा। अरे हाँ, मोंटू हमारे बैग लेकर जाने वाला था, ये डिसाइड हुआ था, है ना? लाओ लाओ अपनी बैग। हाँ चलो फ्रेंड्स सब लोग अपने बैग दे दो। और मोंटू सबके बैग आराम से लेके जाना। जो हुकुम मेरे आका। अब आप लोग बिंदास जाओ, मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। ठीक है दे दो सब लोग, चलो। ध्यान से चलो। बॉस इससे अच्छा तो आप रेलवे स्टेशन पे कूली बन जाओ, कम से कम थोड़े पैसे तो कमाने मिल जाएंगे। हाँ, पिज्जा नहीं तो वड़ा पाव के पैसे तो मिल जाएंगे। चुप करो। मोंटू बिना मतलब की समाज सेवा नहीं करता। अब तुम्हें पता ही क्या है कि मोंटू क्या चीज है? बॉस तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मोंटू चीज नहीं जानवर है। नहीं नहीं केवल हाथी है, हाथी। चुप! बॉस ये क्या कर रहे हो? बॉस ये क्या है? हाँ क्या ये? एक मिनट रुको, अपने आप पता चल जाएगा। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? बॉस आप इतने बड़े हो कि आपको चांद से भी देखा जा सकता है। हाँ। मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे हाँ। ये गैजेट काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या है? अरे बॉस आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अरे कहाँ बॉस? यही तो उगा दो तुम दोनों के सामने। सामने? लेकिन वो सब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अब दिखाई दे रहा हो? हाँ दिखाई दे रहे हो। अभी देखो। अरे अब फिर से नहीं दिखाई दे रहे हो? हाँ बॉस सच में नहीं दिखाई दे रहे हो आप तो। है ना कमाल की चीज? हाँ। एवीपी विद्या मंदिर के पिद्दियों, अब तुम देखना मैं इस गायब गैजेट की मदद से कैसी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये गायब गैजेट मेरे पास है। माना सलोनी सच्ची में आज मजा आ गया। अब वो मोंटू गेंडा गेंडा नहीं रहा बल्कि बिगी बिल्ली बन गया है। हाँ, और ये सब उस गायब गैजेट का कमाल है। क्या? क्या बोल रहे हो? अच्छा कल। हाँ चतुर,
चतुर, मैं तो जानता था एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने मेरे घर पे जरूर आओगे। हाँ। अरे तेरा टॉप सीक्रेट अभी भी टॉप सीक्रेट ही है। मैंने उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है ना कि अगर मैं भी ढूंढना चाहूँ तो मुझे भी ना मिले। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक। बच्चों, उस दिन वो जो चतुर अंकल मुझसे स्कूल में मिलने आए थे, जिनको तुम लोगों ने वाटर बॉटल फेंक के मारा था, उस दिन जल्दी जल्दी में तुम लोग उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन कल मिल लेना। ठीक है पापा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अरे महेश। सचिन, अब तो तू उस गायब गैजेट को उसकी जगह पे वापस रख देगा ना, या फिर अभी भी कुछ शरारत बाकी है? क्या मानव, वो शरारत तो मोंटू को सुधारने के लिए थी, अपना काम तो हो गया, बस उस गायब गैजेट को वापस रखना है। हाँ। गायब गैजेट गायब? क्या मतलब? मेरा मतलब गायब गैजेट मेरे बैग में नहीं है। क्या? एक बार फिर से चेक कर। ठीक है। नहीं मिल रहा है। तुम लोग अपने अपने बैग चेक करो, गलती से तुम्हारे बैग में चला गया हो। हाँ। तू गायब गैजेट तो मेरे बैग में नहीं है, मेरे बैग में भी नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ गया गायब गैजेट? अगर गजानन अंकल को पता चल गया तो? तू घबरा मत, हो सकता है वो स्कूल में रह गया या फिर कहीं रास्ते में ना गिर गया हो। चलो चलो भगुया। मेरा मतलब चलो चलो देखते हैं। हाँ, फिर वो गायब गैजेट किसी के हाथ में गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोल, चलो। उस ब्राह्मण परी ने अपनी बुराई से बच्चों के नाक में दम कर रखा है। हाँ, और हमें जल्द ही उस बुराई से लड़ने का कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। हाँ, इसे जल्द ही रोकना होगा, वरना पृथ्वी लोक के सारे बच्चे इस बुराई की चपेट में आ जाएंगे। परियों, ये सब हमारी भूल की वजह से हुआ है। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। क्या हुआ बालपरी, अब ठीक तो है? माँ, अब ठीक तो है ना? हमें अचानक चक्कर सा आ रहा है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन बालपरी, हम परियां तो कभी कमजोर महसूस ही नहीं करती। ये बालपरी को क्या हुआ है? हो ना हो, ये जरूर किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। ये क्या हो रहा है? माथे पे रेत कैसे बन गए? ये क्या हो रहा है रानी पे? रेत रोग। अरे हंसती रहोगी आप दोनों यूं ही, या फिर बताओगे मुझे कुछ कि हो क्या रहा ये सब? रेत रोग, ये अच्छी और सच्ची परियां बुरी शक्तियों के साथ बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकती। इन्हें रेत रोग हो जाता है। अब देखना,
जैसे ही बाल परी पर भ्रमण परी की बुरी शक्तियां अपना कमाल दिखाएंगी, धीरे धीरे बाल परी सर से लेकर पांव तक रेत ही रेत हो जाएगी। लेकिन अगर है ये रोग तो होगा इसका कोई ना कोई इलाज, है ना? इस रेत रोग का एक इलाज है। यदि दर्पण दीक्षा के माध्यम से बालपरी को उनकी सारी शक्तियां वापस मिल जाएं, तो बालपरी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये नामुमकिन है रानी परी, क्योंकि वो दुष्ट भ्रमण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। एकदम सही। भ्रमण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर बाल परी की जान में जान कभी नहीं आने दूंगी। मैं उसकी शक्तियां कभी नहीं लौटाऊंगी, कभी नहीं। परियों, एक और रास्ता है बाल परी को बचाने का। यदि कोई सच्ची और अच्छी परी दर्पण दीक्षा से अपनी सारी शक्तियां बाल परी को दे दे और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले ले, तो बाल परी की जान बचाई जा सकती है। परंतु दुविधा यह है कि फिर ये रेत रोग उस परी का जीवन समाप्त कर देगा। ऐसा नहीं होगा रानी परी, क्योंकि माँ के साथ दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया कोई परी नहीं, बल्कि मैं खुद करूंगी, बालवीर, 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 आप? कल मैं माँ को अपनी शक्तियां दूंगा और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले लूंगा। अरे यार, कहाँ रह गया गेंडा? किसी जंगल में घास खा रहा होगा। तो मेरा मतलब है कहीं बैठ के अकेले अकेले ठूस रहा होगा पिज्जा बर्गर। पेट में दर्द हो जाएगा उस हाथी के, अगर वो हम दोनों को छोड़कर अकेले पिज्जा बर्गर खाएगा। ये एक भूखे का श्राप है। अरे जाने दे केवल, मोटी खा ले उस गेंडे की। अरे तेरे श्राप का कुछ असर नहीं होगा उस पे। अच्छा बच्चों, मेरी पेट के पीछे मेरी इज्जत की बात लगा रहे हो दोनों मिलके। अभी देखना कैसा मजा चकाता हूँ। केवल अब तो वो मोंटू आने से रहा, चल हम बैठ ही जाते। घोटाला आ गया। ये जरूर मोंटू बॉस का काम है। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस। हाय मोंटू बॉस, हाउ आर यू? हेलो मोंटू बॉस, हम आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, और मैं तो ये भी कह रहा था कि मोंटू बॉस एक नंबर के जीरा है, जीरा। I mean, हीरा है, हीरा। हाँ। मोंटू बॉस, मैं तो ये भी कह रहा था कि ईस्ट और वेस्ट मोंटू इज वर्स्ट। I mean, मोंटू इज द बेस्ट। हाँ। मोंटू बॉस, सॉरी, 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 सॉरी मोंटू बॉस। मोंटू बॉस, सॉरी किसे बोल रहे थे? मोंटू बॉस तो यहाँ है। आप कहाँ से? वहाँ से। तो यहाँ पे कौन था जो ये बेंच हिला रहा था? कोई भूत तो नहीं? भूत? हाँ। वो भूत मैं ही था। हाँ, वो भूत मैं ही था। अब ये भूत तुम दोनों को खाएगा। क्या बोला था? मेरी मोटी चमड़ी है। हाँ? मैं गेंडा हूँ। हाँ।
हाँ हाँ बॉस ना, हाँ बॉस, हम तो बस कॉमेडी कर रहे थे। हाँ कॉमेडी। सॉरी बॉस, बस ये सब छोड़ो, लेकिन बस आप वहाँ भी और यहाँ भी कैसे कैसे? ये सब गायब गैजेट का कमाल है। हाँ, मैं तुम्हें मिलने आ ही रहा था, तो मैंने सुना कि तुम दोनों मेरी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहे थे, और ये गायब गैजेट की मदद से मैं गायब हो गया, और फिर तुम दोनों की यहाँ बैंड बजाई, और फिर मैं वहाँ गया और वहाँ इनविजिबल से विजिबल हो गया और यहाँ आया, समझे? वाह बॉस। अब देखना, जैसे मैंने तुम्हें उल्लू बनाया ना, वैसे उन पिद्दियों को भी उल्लू बनाऊंगा। कैसे बॉस, थोड़ा डिटेल में समझाओ ना। हाँ देखो, मैं उन पिद्दियों के सामने अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। मैं वो अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करूंगा। हाँ। बट पीठ पीछे ये गैजेट की मदद से उनके बैंड भी बजाऊंगा, फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि गैजेट किसके पास है। वाह बॉस, आपका शरीर भले ही हाथी का है, लेकिन दिमाग लोमड़ी का इंस्टॉल किया है आपने। हाँ। पिद्दियों, रोने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी आ रहा है। मोंटू बॉस चले गए। मुझे तो लगता है हमारा गायब गैजेट गुम गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यही कहीं रास्ते में गिरा होगा। हम लोग इसी रास्ते से घर गए थे। अच्छे से ढूंढते हैं, मिल जाएगा। बच्चों, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। सब तेरी गलती है सचिन। मैंने तुझे कहा था कि अभी जाकर वो गायब गैजेट घर पे रख दे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैं तेरी बात मानता तो हम मोंटू को सजा कैसे देंगे? मोंटू को उसकी सजा मिल तो गई थी, अब क्या उसे पूरे टाइम सजा ही देना था? अब मोंटू को सजा देने के चक्कर में हमें जो सजा मिलेगी उसका क्या? देख मानव, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, तो और टेंशन मत बढ़ा। अच्छा, तेरी टेंशन और मेरी टेंशन का नो मेंशन। मैं अकेला हूँ तो तू मुझे डरना मत। अगर मेरे साथ महर होती ना तो तुझे पीट देती। हाँ होती तो ना, अभी है नहीं ना। देख मानव, अभी तू अकेला है, महर नहीं है तेरे साथ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? मेरे दोनों दुश्मन तो आपस में ही लड़ने लगे। वाह, हाँ, इस जलती हुई आग में थोड़ा घी डाल देता हूँ, तब मजा आएगा। देख सचिन, तू मुझसे भड़क के बात मत कर, वरना मुझे ही भड़कना आता है। अच्छा, तुझे भड़कना आता है? दिखा भड़क के दिखा। दिखा ना भड़क के। सचिन शांत हो जा। नहीं यार नहीं, दिखा भड़क के। क्योंकि उसके बाद पड़ेगा आपको रोना जी भर के। क्योंकि जब भी हंसती आप ऐसी भयानक हंसी मिलती है आपको हार, बार बार लगातार। चुप।
मनहूस, हमारी जीत को नजर मत लगाओ, क्योंकि इस बार मेरी हंसी रुकने वाली नहीं है। इस बार मेरी हंसी उन परियों को बहुत रुलाएगी। अरे नहीं रोएगी वो, क्योंकि बचा लेगा बालवीर बालपरी को दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया करके। तौबा तौबा, तुम कद में छोटे हो लेकिन बेवकूफ बहुत बड़े। हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत मुझे बेवकूफ कहने की? अब बेवकूफ को बेवकूफ ना कहो तो और क्या कहूं? देखो, अगर बालवीर बालपरी को बचाएगा तो रेत रोग उसको अपना शिकार बना लेगा, और इससे अच्छी बात भयंकर परी के लिए और क्या हो सकती है कि खुद ही उसका दुश्मन खुद ही अपनी जान ले रहा है। नहीं भ्रमण परी, एक और बात है जो इससे भी अच्छी हो सकती है। है क्या वो बात? अब इस दर्पण दीक्षा के खेल में एक नहीं 2 जाने जाएंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भयंकर को समझना अगर इतना ही आसान होता तो उसे भयंकर कौन कहता। अब सुनो, जिस तरह तुमने डूबा डूबा एक बनकर बालपरी की शक्तियां हासिल की थी, उसी तरह कल तुम बालपरी बनकर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बालवीर की शक्तियां हासिल करोगे। बेचारे, मां तो रेत रोग का शिकार होकर पहले से ही ढेर है, और कल के बाद बेटा भी रेत रोग का शिकार होकर ढेर हो जाएगा। वाह, मान गए भयंकर परी। क्या कि है ये कमाकर बेवकूफ और नालायक? बेवकूफ, चुप करो। भयंकर परी, आप बुराई से बनी हुई वो खाई है जिसकी गहराई नापना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। अभी तो और खुश होना बाकी है भयंकर परी। जब कल मैं बाल परी बनकर बालवीर की सारी शक्तियां हासिल कर अरे सचिन, सुन तो सही। सचिन रुक जा, तेरे थप्पड़ की वजह से ना मेरे कान बंद हो चुके हैं। अच्छा माजी फटेगी। सिंघम, I mean सचिन, सॉरी। हाथ तो नहीं बचेगा बच्चों। देख प्लीज सचिन, प्लीज मेरी बात शांति से सुनना प्लीज। मैंने तुझे नहीं मारा सच्ची। नहीं, शांति से नहीं, आज तू बचेगा नहीं। भागो। सच्ची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच्ची, कोई मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। मेरा यकीन कर सचिन, सच्ची। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं साल सच्चे के परिवार से हूँ, तुझे तो पता है ना। मुझे नहीं पता, क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा है, और वो भी एक नहीं 3 दिन। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। रोक। नहीं सचिन, देख नहीं सचिन।
देख देख, मैं इधर जेड़ा हूँ, मैं अगर पीछे मुड़ूंगा तो तू भाग नहीं जाएगा। ओहो, अच्छा मेरा हाथ पकड़ बस। अब तो देख, वहाँ पर सिर्फ रोहित केवल है पर मोंटू नहीं है, देख। हाँ तो मोंटू को हर जगह होना जरूरी है। ओहो सचिन, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे लग रहा है ये सब मोंटू ने किया है, हमारा गायब गैजेट पहन के। हाँ, अगर मोंटू वहाँ पे नहीं है तो फिर वो गिंडा है कहाँ? हाँ, वो गायब गैजेट पहन के हमें परेशान कर रहा है। पीछे देख। नहीं, मैं पीछे देखूंगा तो तुम मुझे मारेगा। अरे नहीं मारूंगा। अच्छा ठीक है, हाथ पकड़। हाँ ठीक है, अब देख पीछे, देखना। वो देख मोंटू। और तू क्या बोल रहा था कि मोंटू हमें परेशान कर रहा है? देख, तू मोंटू का नाम लेके ना मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अच्छा ठीक है, मोंटू के पास वो गायब गैजेट नहीं है, बस। फिर मुझे पैर मार के किसने गिराया? वो तू खुद गिरा था। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा नहीं, नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हम हमारी जान के बदले आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम इस दर्पण दीक्षा में भाग नहीं लेंगे। आपको रेत रोग से समाप्त होते हुए देखने से तो अच्छा है कि हम खुद समाप्त हो जाएं। माँ। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस तरह से आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। रानी परी, कल दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया तो होके ही रहेगी, लेकिन वो प्रक्रिया मेरे और माँ के बीच में नहीं, बल्कि माँ और ब्रह्मण परी के बीच में होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? मैं सही कह रहा हूँ आर-पार परी, क्योंकि जब थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे तब भयंकर परी का खोजो खोजो यंत्र हमारी सारी बातें सुन रहा था। क्या? बालवीर, जब आपने खोजो खोजो यंत्र देखा तो आपने उसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मैं उनके यंत्र को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी और माँ की दर्पण दीक्षा वाली बातें भयंकर परी और ब्रह्मण परी ने सुन ली होगी, और क्योंकि ब्रह्मण परी को शक्तियां पाने का बहुत लालच है, तो वो अपने लालच के चलते इस जानकारी का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। यानी आपके अनुमान के अनुसार जिस प्रकार ब्रह्मण परी ने डूबा डूबा एक का रूप धारण करके बाल परी की सारी शक्तियां ले ली, ठीक उसी तरह वो बाल परी का रूप धारण करके आपकी सारी शक्तियां लेने का प्रयास करेगी। ये मेरा अनुमान नहीं, मेरा विश्वास है रानी परी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगी, और इस बार भी वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? हाँ गाल परी, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। बस प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में मेरी जगह मां होगी ब्रह्मण परी के सामने। और फिर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बाल परी और ब्रह्मण परी की शक्तियां अदल बदल हो जाएंगी। हाँ, और फिर बाल परी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शाबाश बालवीर, आप एक शूरवीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और समझदार योद्धा भी हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। जी रानी परी। ये लाल जगह है,
अगर स्कूल में भी हमारा गैजेट नहीं मिला तो समझ लो पक्का हमारा गैजेट गुम गया है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि हमारा गायब गैजेट किसी के हाथ लग गया है। मतलब मेरा हाथ हवा में ऐसे अपने आप कैसे उड़ता? कौन मुझे लंगड़ी डालकर ऐसे गिराता? अरे मानव, तो थोड़ी देर शांति रखेगा? सबको शांति से गैजेट ढूंढने दे। सलोनी और वानी, तुम लोग वहाँ पे ढूंढो और हम दोनों यहाँ पे ढूंढेंगे। चलो। सचिन, मैं तो कहता हूँ कि हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सच में। अरे वो सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा, क्योंकि बालवीर हमें डांटेगा और कहेगा कि हमने ये गलत किया है। और घर वालों के साथ साथ हम बालवीर की नजर में भी गिर जाएंगे। नहीं नहीं, फिर तो बालवीर को नहीं बताते, हम लोग अपना गैजेट ढूंढते हैं। पर अपने क्लास में भी तो नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर चले। हाँ चलो। ये लो। बुरे समय जी, कहाँ हो आप? अपने भक्त से मिलने नहीं आए? कल से आप मिलने नहीं आए मुझे? ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, मैं अच्छे बच्चों की मदद कर रहा हूँ, वो भी पूरे ईमानदारी से। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बुरे समय जी कहाँ हो? नाटक कर रही है। इसको तू छोड़ और गैजेट के बारे में सोच। और वैसे भी क्लास शुरू होने में भी अभी टाइम है, तो क्या करें? बाहर जाकर ढूंढे? हाँ हाँ चलो। अरे क्या हुआ? मुझे और रमेश को इनकी बोतल देनी थी। एक काम करो, तुम लोग ढूंढने जाओ, मैं फटाक से उसको बोतल देके तुम लोग को मिलता हूँ। ठीक है, चलो। कहाँ हो? कहाँ हो? ये वहाँ पे रख देना। बड़े मेहनती होते हैं ये सच्चे और अच्छे बच्चे। गुम हो चुकी चीज को भी ढूंढते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि इनकी वो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास है। और अब मोंटू उस चीज से इनकी और भी बड़ी वाली वाट लगाने वाला है। ब्राह्मण परी, तुम यहाँ? बड़ी भोली हो बालपरी, जैसे तुम मेरे झांसे में आ गए और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा बेटा यानी कि बालवीर मेरे झांसे में आ जाएगा और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठेगा। और फिर तुम दोनों माँ बेटा एक साथ इस रेत रोग का शिकार बनकर दम तोड़ दोगे, धीरे धीरे। ब्राह्मण परी, बुराई कितना भी जाल बिछा ले, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं पकड़ सकती। थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि बालवीर तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि तुम बालवीर के जाल में फंस गई हो। बालवीर, तैयार हो जाओ, भ्रमण आ रही है। बालवीर, आप दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं? जी रानी परी, मैं तैयार हूँ। टेरी परी, आप जाइए और बाल परी को बुला कर लाइए। जी रानी परी। बाल परी, चलिए, दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए टेरी परी, हम तो कब से तैयार हैं। जी बाल परी।
बालपरी, 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 बालपरी। बालपरी, आप ठीक तो है ना? हाँ विस्तार परी, हम ठीक है, बल्कि बहुत ही जल्द हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही देर में ब्राह्मण परी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए बालवीर के सामने घुटने टेकने वाली है। बालवीर, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? मैंने सोच लिया है रानी परी, मैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। ठीक है, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। कुछ ही देर बाद बालवीर रेत बनने लगेगा और मैं बालवीर की शक्तियां लेकर महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा ब्राह्मण परी, तुम महाशक्तिशाली नहीं, केवल इतिहास बनोगे, एक बुरा इतिहास जिसे कोई याद नहीं रखेगा। ब्राह्मण परी, सकता, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। ब्राह्मण परी, तुम बुराई के पंखों पर सवार होकर बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी ना, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि बुराई की उड़ान कभी लंबी नहीं होती और एक ना एक दिन अच्छाई के सामने बुराई को हार माननी ही पड़ती। ब्राह्मण परी, अब तुम्हें सच्चाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की सजा देने का समय आ गया है। तुमने मां को और पृथ्वीलोक के मासूम बच्चों को बहुत परेशान किया है और इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
रानी परी, शुक्रिया परियों, शुक्रिया बालवीर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।